8 मूल पटरानियों का चरित्र। राजा सत्राजित थे एक, अब दूसरी पटरानी का चरित्र आता है। वे सूर्य के भक्त थे, सूर्य की उपासना की, सूर्य भगवान ने इन्हें समंतक मणि दी। वो मणि का यह कमाल था, एक तो जो मणि को धारण करता वो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि साक्षात दूसरा सूर्य, दूसरे सूर्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, इतना दिव्य तेज। और मणि का दूसरा चमत्कार यह था कि नित्य प्रति 8,400 तोला सोना वो देती थी, उगला करती थी। तो यह लाभ उसका था। एक समय की बात है, इन्हीं का भाई राजा प्रसेन ये मणि को धारण करके जंगल में गया और उस जंगल में किसी शेर ने उसको मारा, वो मणि लेके भागा। किसी भालू ने उस शेर को मारा, उस सिंह के मुख से मणि को चुरा के वो भालू भागा। अब भाई कई दिनों तक लौट के नहीं आया तो राजा सत्राजित को बड़ी चिंता हुई, भाई गया तो गया कहाँ। तो शंका हुई कि कृष्ण ने कभी मणि मांगी थी, हो सकता है कहीं मेरे भाई को मरवा दिया हो। खबर लगी कि भाई की मृत्यु हुई है तो निश्चित हो गया कि कृष्ण ने ही मरवाया होगा। ऐसी आशंका से कृष्ण के ऊपर कलंक लगा। भगवान कृष्ण ने विचार किया, मैंने यह अपराध किया तो नहीं है, पर समाज में कलंक का टीका लग गया है तो सफाई देने से अच्छा है कि कुछ उद्यम किया जाए। भगवान कृष्ण मणि की खोज में निकले और उस गुफा में पहुंचे जहां भालू उस मणि को लेके रहते थे। भालू की एक बेटी मूल द्वार पर वो मणि के साथ खेल रही थी। कृष्ण पहुंचे, कृष्ण देख के भयभीत अंदर गई, अपने पिताजी को बताया, पिताजी आए। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन बाद भालू ने हाथ जोड़े और कहने लगे, प्रभु आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आपका मूल रूप क्या है, प्रकट हो जाओ। भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में प्रकट हुए, दर्शन दिया। कृष्ण ने कहा, आप साधारण भालू नहीं हो, आप तो साक्षात जामवंत जी महाराज हो। त्रेता युग में युद्ध में आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, आप मुझसे युद्ध करना चाहते थे, लेकिन वहां मेरी एक मर्यादा थी, इसलिए मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं इस युग में आया हूं और आपने भी प्रतीक्षा की है कि जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक आप इस देह का त्याग नहीं करेंगे। सो आज आपकी इच्छा पूरी हुई, अब आप अपने धाम को जा सकते हैं। भगवान की कृपा से जामवंत जी महाराज ने आज भगवान के इस रूप का दर्शन किया और भगवान से निवेदन किया जामवंत जी ने कि महाराज आज मैं आपको मणि के साथ में एक दूसरी मणि भी दे देता हूं, ये दोनों मणि आप रख लीजिए। तो जामवंत जी ने उस मणि के साथ में अपनी कन्या रूपी मणि को भी दान में दिया, जिनका नाम था जामवती। तो भगवान कृष्ण की दूसरी पटरानी है जामवती। बोलो जामवती महारानी की। मणि को लेके आए, उस मणि को राजा सत्राजित को दिया और अपने कलंक दोष को मिटाया, अपने कलंक को वहां से मिटाया। और इधर राजा ने भी विचार किया कि सत्राजित, राजा ने यह विचार किया कि मैंने भगवान के ऊपर कलंक लगाया है, इस दोष से मुक्त मैं कैसे होऊं। तो इस दोष से मुक्त होने के लिए राजा ने अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को अर्पण किया। तो ये तीसरी पुत्री हुई सत्राजित राजा की सत्यभामा। बोलो सत्यभामा महारानी जय। इसी प्रकार से भगवान की जो चौथी पटरानी थी वे हुई कालिंदी यमुना महारानी। बोलो कालिंदी महारानी की जय। इसी प्रकार से भगवान की पांचवी जो पत्नी है उनका नाम है मित्रवृंदा और छठी पत्नी है कौशल देश राजा नग्नजित हुए उनकी बेटी सत्या। इसी प्रकार से श्रुतकीर्ति राजा की पुत्री भद्रा, इसी प्रकार से मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा। तो ये 8 मूल पटरानी भगवान की हुई। अब 16,100 कहां से आई, इसका वर्णन सुनाते हुए शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौम चैष्टितम सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ।
भौमासुर नाम का एक असुर, एक राक्षस है। कभी उसने अदिति माता के कुंडल चुराए थे, भगवान कृष्ण का इंद्र का छत्र चुराया था, और इंद्र ने प्रार्थना की थी भगवान से कि प्रभु भौमासुर के इस अत्याचार से हमें निजात दिलाइए, हमारा जो छत्र और माता अदिति के कुंडल जो हरण किए हैं वो लौटा दीजिए। भगवान ने भी एक दिन विचार बनाया और अपनी पत्नी सत्यभामा का मनोरथ सिद्ध करने के लिए, किसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग गए थे इंद्र से मिलने, तो आते समय राजा इंद्र ने पारिजात के जो पुष्प हैं वहाँ के वो अर्पण किए कि प्रभु स्वर्ग से कुछ ले जाइए आप, यहाँ से और कुछ देने को तो है नहीं, ये फूल ले जाइए। वो पुष्प लेके आए और सत्यभामा के केश पर जो है वो पुष्प लगाए। अब उसकी जो सुगंध है, उसका जो सौरभ है बड़ा ही मधुर, उसकी ऐसी सुगंध है कि स्वर्ग में जो पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है ना, उसकी सुगंध के कारण वहां के देवता कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। उसका सौरभ ऐसा है, सदैव निरोगी काया रहती है, स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं। तो सत्यभामा ने विचार किया कि पुष्प इतने सुंदर हैं तो वो वृक्ष कितना सुंदर होगा, मचल गई। बोले प्राणनाथ मुझे तो पारिजात का वृक्ष ही चाहिए, इसीलिए मुझे पारिजात का वृक्ष ला के दो। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान वहाँ से चले, अपनी पत्नी को साथ में लेके गरुड़ पे सवार होके और प्रागज्योतिषपुर आए, यहाँ भौमासुर का वध किया। इस भौमासुर का एक नियम था, ये जिस भी राजा के यहाँ चढ़ाई करता तो उस राज्य पर चढ़ाई करने के उपरांत, विजय प्राप्त करने के उपरांत उस राजा की बेटी को ये बंदी बना लेता। इस प्रकार से इसने 16,100 राजाओं को इसने चढ़ाई की हुई थी, इतने राज्य इसने हड़प लिए थे। तो इनकी जो भी कन्याएं हैं उनको इसने बंदी बना लिया था। ये असुरवृत्ति इसी को ही बोलते हैं, असुरवृत्ति इसी को ही कहा जाता है, छीना झपटी, दूसरों को सताना। तो ये भी बेचारी विकल होकर के भगवान को पुकारती थी कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान आए। भगवान एक ही कर्म से अनेक प्रयोजन सिद्ध करते हैं, तो भगवान ने भी अनेक प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भौमासुर को मार गिराया। अब ये जितनी भी 16,100 कन्याएं थी ये भगवान की शरण में आई और इन्होंने निवेदन किया कि प्रभु असुर ने हमारा स्पर्श किया है, इस दुष्ट के स्पर्श से और सारा जगत जान गया कि हम इसके बंदी गृह में बंदी रह चुकी है। अब जगत में हमें कोई स्वीकार ना करेगा प्रभु, अब हम कहाँ जाएंगे। जब विलाप करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। भगवान ने कहा ठीक है, जिसे जगत छोड़ देता है उसे मैं अपना लेता हूं, तुम चिंता मत करो। इसीलिए कुंती महारानी ने कहा नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अब भगवान का ये जो दिव्य चरित्र है ना, लोग कहते हैं गोपियों के साथ में रास किया, रमण किया, भगवान 16,108 के साथ रहते हैं, हम 2-4 के साथ में रहें तो क्या हर्ज है। ऐसी बातें मत करिए, ये मूर्खता वाली बातें हैं। भगवान ने किस परिस्थिति में क्यों उनको अपनाया, क्या अपनी मौज के लिए उन्होंने विवाह किया या दूसरे को संरक्षण दिया। यह जो चरित्र है यह संकेत करता है भगवान ने इस धरती पर जब अवतार लिया है तो केवल दूसरों को सुख देने के निहित से प्रत्येक कर्म किए हैं। भगवान ने केवल इनका संरक्षण किया है, भगवान ने इनकी लाज बचाई है। जिस स्त्री की, जिस नारी की लाज जारी हो, उस स्त्री की लाज बचाना क्या यह पाप है, क्या यह अधर्म है। जो नारी समाज में रक्षित नहीं है उस नारी की रक्षा भगवान ने की है, संरक्षण दिया है भगवान ने। कहा चिंता मत करो, मैं तुम सब के लिए घर बना के दूंगा, तुम्हारी सब व्यवस्थाएं करूंगा। तुम ये कहोगे कि अब संसार हमारे ऊपर कलंक लगाए, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वर्ण करता हूं। भगवान जिसका पति कहलाए, भगवान जिसका पति हो, मेरा पति कौन, भगवान ठाकुर,
तो उसका जीवन कितना दिव्य मंगलमय होगा। भगवान ने उन गोपियों को संरक्षण दिया है, उनकी लाज बचाई है। इसलिए यह जो चरित्र है, इस चरित्र से हमें ऐसा गलत संदेश नहीं लेना है कि भगवान ने तो 16,100 के साथ में 108 के साथ में उन्होंने रमण किया, उन्होंने रास किया, उसका गलत अर्थ नहीं लेना है। भगवान ने इन सब की रक्षा की है, नारी जात की, स्त्री वंश की इन्होंने रक्षा की। जो इनके शरणापन्न थे, जो दीन दुखी थे, उन सब की इन्होंने रक्षा की है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ 16,108 समाज नारियों को स्वीकार करके समाज को एक संदेश दिया कि समाज में नारी का सत्कार होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए।